कि जब तक हमें अध्यात्म का बल नहीं होता तब तक कुछ भी हो जाए, भय, ये शब्द लिख लो, भय, चिंता, शोक, घबराहट, इनसे आप बच नहीं सकते। चाहे जिस पद पे हो, चाहे जितने धनी हो, चाहे जितना पढ़े लिखे हो, चिंता, भय, शोक, घबराहट, ये आपको दंड भोगना पड़ेगा जब तक आप भगवान से चित्त को नहीं जोड़ोगे। और भगवान से चित्त जोड़ते ही निर्भय, निशोक, निश्चिंत, विपरीत भावना का त्याग और आनंद की अनुभूति। अगर भगवान का भरोसा जागृत हो जाए तो जैसे मन कहता है कहीं ऐसा हो गया तो श्री भगवान है ना, कहीं ऐसा हो गया तो प्रभु है ना, बिल्कुल निर्भय निश्चिंतता आ जाती है। अच्छा, अब प्रभु का भरोसा तो है नहीं और अपनी बुद्धि की क्षमता बहुत एक लिमिट में है, तो जब हम किसी बात को सोचते हैं तो निगेटिव में, नकारात्मक ले, ऐसा हो गया तो अब पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन हमारे अंदर भय, शोक, चिंता ये जागृत हो जाते हैं। इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि नाम जप करो, सत्संग सुनो, थोड़ा अध्यात्म को जानो। बिना अध्यात्म के, अच्छा बहुत पढ़ लिख कर बहुत अच्छी नौकरी मिली, बहुत रुपया कमाया, और रुपये का क्या करोगे? भोग सामग्री भोगी। किस लिए? जीने के लिए। तो जी किसके लिए रहे हो? रुपया कमाने के लिए। रुपया किसके लिए? भोगों के लिए। भोग किसके लिए? जीने के लिए। बस इतना ही चक्र है क्या? इतने चक्र है तो बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। देवताओं के लिए, देवताओं के पास तो ऐसे भोग हैं कि अगर एक भोग उतर आए तो मूर्छित हो जाए आंख आदमी। ऐसी सुंदरियां, ऐसे विविध प्रकार की भोग सामग्री, ऐसे सुंदर सुंदर शरीर, विमान, सब। तो ये देव दुर्लभ क्यों कहा गया? क्योंकि इससे हम अध्यात्म की प्राप्ति कर सकते हैं, परमानंद की प्राप्ति कर सकते हैं निर्भय से। देवता निर्भय है क्या? आप सोचो, इतना भोग वासना का वैभव है, और हम कई बार कह चुके कि वो देवराज इंद्र गौतम मुनि की, ऋषि की पत्नी अहिल्या के पास गौतम ऋषि का रूप रख कर जाते हैं, और तो क्या भोगों की क्षमता रह गई? देवराज इंद्र पद त्रिभुवन पति होकर इतना नीचे गिर गया भोगों में। इसका मतलब भोगों में कभी शांति मिल ही नहीं सकती, और भोग के लिए ही हमें रुपया चाहिए, और रुपये के लिए ही हमारी सारी पढ़ाई लिखाई, सारा मेहनत है। अब आप विचार करके देखो तो हमारा टिकाऊ स्थान कौन सा है? शरीर छूट जाएगा, इस विषय में कहां आप सोचते हैं? अगर इस विषय में सोच के देखो तो क्या जवानी में शरीर नहीं छूटते क्या? हर स्थिति में शरीर छूटने का भय है। तो तुम्हारा आधार क्या है? क्या तुम्हारा रुपया पास साथ जाएगा? क्या तुम्हारा शरीर तुम्हारे साथ जाएगा? क्या शरीर संबंधी साथ जाएंगे? नहीं। एक आधार पक्का ईश्वर का यदि है तो यहां का व्यवहार करते हुए आपका नाम जो अंदर जपा हुआ है, आपका जो भगवत आश्रय, वो आपको मजबूत रखेगा और आनंद में रखेगा। प्रसन्न रहोगे, हर परिस्थिति में प्रसन्न रहोगे। इसीलिए तो चीख चीख के कहते हैं राधा राधा राधा। नाम जप करके तो देखो, तुम्हारी नकारात्मक सोच को रौंद देगा ये नाम, और सकारात्मक सोच में सुख है। सब कुछ है, सोच तुम्हारी गलत है तो दुखी हो जाओगे। दो ब्राह्मण मथुरा के निमंत्रण दिया जाता है ब्रजवासी ब्राह्मणों को, तो आपस में बैठे थे कि यार आज तो कोई जजमान ही नहीं आया। इतने में आ गया एक जजमान, दंडोत, आओ हमारे हाथ में। गए, उसने खूब चकाचक पवाया और 11-11 रुपया भेंट दी। अब एक प्रसन्न निकला और एक को उदासी छा गई। एक किसी तीसरे ने पूछा प्रसन्न वाले से, आप प्रसन्न क्यों हुए? बोले आज यार भोजन ही का जुगाड़ नहीं था, भगवान की कृपा से भोजन भी हुआ, 11 रुपया भी मिले। बोले आप उदास क्यों हो? बोले हम सोचा था जजमान 51 तो देगा, 11 दिया, 40 का घाटा हो गया। अब वो नकारात्मक सोच से दुखी है, वो सकारात्मक सोच से सुखी है। बोलो इनके दुख सुख का कारण क्या है? सोच ही तो है ना। तो ये जो बच्चा बोल रहा है कि हम भयभीत हो जाते हैं, हम शोकित हो जाते हैं, हम आगे, ये नकारात्मक सोच ही तो है। क्यों है? क्योंकि आधार नहीं है। आधार हो तो फौरन उसकी काट है। भगवान है ना, प्रभु है ना, ऐसा कैसे हो सकता है? हम उनका भजन करते हैं, हम उनके आश्रित हैं, ऐसा कैसे हो सकता है?